नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। हनुमानगढ़ के टिब्बी इलाके में निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों का आंदोलन फिर तेज हो गया है। प्रशासन से हुई बातचीत में बनी सहमति को किसान नेताओं ने अब खारिज कर दिया है। किसानों का ये स्पष्ट कहना है कि केवल रिव्यू का आश्वासन पर्याप्त नहीं है। उन्होंने फैक्ट्री को स्थायी रूप से बंद करने की मांग करते हुए 17 दिसंबर को जिला कलेक्ट्रेट पर विशाल महापंचायत का ऐलान कर दिया है। किसानों का कहना है कि ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड की यह फैक्ट्री इलाके में भारी प्रदूषण फैलाएगी, भूजल को जहरीला करेगी और कृषि भूमि को बंजर बना देगी। वे फैक्ट्री को किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट करने या फिर पूरी तरह बंद करने की मांग पर अड़े हुए हैं। और इसी बीच आज प्रशासन ने इलाके में थोड़ी ढील दी है। इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन आखिरकार अभी भी धारा 163 जो है वो इस इलाके में लागू रहेगी। और सबसे बड़ा सवाल अब इस बात को लेकर के खड़ा हो गया है कि आखिर समाधान कैसे निकलेगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। एथेनॉल फैक्ट्री मामले में बनी सहमति से किसान नेताओं का इनकार। लिख करके दिया कि हमने काम को टेम्परेरी तौर पर रोक दिया, FIR वापस हो और फैक्ट्री का MOU रद्द हो, फैक्ट्री निरस्त हो। 17 दिसंबर को किसानों का महापंचायत का ऐलान। 17 तारीख को पूरे जिले के 20,000 किसान कलेक्ट्रेट के आगे पहुंचेंगे। फैक्ट्री मानकों के रिव्यू पर सहमति बनने को बताया खानापूर्ति। फैक्ट्री का स्थायी तौर पर निर्माण कार्य रोकने की मांग। फैक्ट्री पर घमासान, कैसे मानेंगे किसान? तो आखिरकार फैक्ट्री पर मचा बवाल कैसे शांत होगा? वहीं इस दौरान महापंचायत का ऐलान किया गया है। कई बाहर से भी बड़े किसान नेताओं के आने की बात कही जा रही है। कई अन्य नेता भी यहां पर महापंचायत में पहुंचेंगे, इसे लेकर तैयारियां की जा रही है। हालांकि प्रशासन ने इलाके में अब 4 दिन बाद इंटरनेट बहाली के आदेश दिए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि व्यवस्थाएं ठीक होगी, स्थितियां ठीक होंगी धरातल पर और आपस में बातचीत का माहौल बनेगा और व्यवस्थित तरीके से बातचीत शुरू होगी और एक मुकाम पर पहुंच पाएगी। लेकिन जिस तरीके से बातचीत बीच में टूटी उसे लेकर कई चिंताएं भी। आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ में आज इस सबसे महत्वपूर्ण मसले पर बातचीत करने के लिए मदन प्रजापत, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। कुछ और मेहमान और भी जुड़ेंगे, लेकिन जैमिनी साहब, फिलहाल आप कैसे देख पा रहे हैं? एक बार बात बनी, फिर वापस जो है कैंसिल हो गई। किसानों ने कहा कि अब वे तो यही चाहते हैं कि कोई बात नहीं, फैक्ट्री हटे या यहाँ से कहीं और लगे। तो कैसे रास्ता निकलेगा? ये जो परिस्थितियां हैं कैसे देख रहे हैं आप? देखिए हेमंत जी, जब गुरजंट सिंह के पोते विधायक गुरवीर सिंह गए गांव में राठीखोड़ा में और लोगों को समझाया कि भाई ये फैक्ट्री है और इस पर आपको जो बात करनी है, अब सरकार का ध्यान आ गया, चलिए कलेक्टर के पास 7 या 10 लोगों का प्रतिनिधिमंडल भेजकर बात कर लीजिए। बात हो गई। लेकिन जो अन्य गांव के लोगों थे उन्होंने कहा कि हम इससे सहमत नहीं है, जबकि गांव का काम केवल राठीखोड़ा का था। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि एक राजनीतिक एजेंडा इसमें झलक रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि क्या भजनलाल सरकार, जो अब तक वसुंधरा राजे और गहलोत सरकार की तरह उनके कामों को वो निभाते आए, वो निभाते आए, उस परंपरा को तोड़ते हैं नहीं तोड़ते, एक लिटमस टेस्ट है। दूसरा राजस्थान के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है जो इन्वेस्टमेंट का माहौल बना है। आपको याद होगा सिंगूर में जब टाटा अपनी नैनो कार की फैक्ट्री बनाने गए तो किसानों ने विरोध किया और वो गुजरात आ गई। तो आज तो गुजरात इंडस्ट्रियल हब है और पश्चिम बंगाल के हालात क्या है ये सबको पता है। तो कहीं न कहीं बहुत सहजता, सरलता, राजस्थान के नौजवानों का भविष्य ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा। क्योंकि मेरी पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के इंजीनियर से आज ही बात हुई, उसने बताया कि जो NOC दी गई है वो पूरी इंटरनेशनल मापदंडों के अनुरूप दी गई है और जो समिति बनी है उसको परमानेंट कर दिया जाए, वो चेक करती रहे। उन्होंने कहा जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है उसके हिसाब से जो चैम्बर्स बनेंगे और जो धुआं निकलेगा उसमें भारी कण रुक जाएंगे। आखिरी में अगर होगा तो जो गीला फोम लगता है उसमें वह कण रुक जाएंगे, उसको बार बार साफ किया जाएगा। पानी को भी, मिट्टी जो जमीन में जाएगा उसको डिस्पोजल करने का पूरा एक प्लांट है, उसको अप्रूवल दी गई है
उस इंजीनियर के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में जो रूल रेगुलेशन बने उन्हीं रूल रेगुलेशनों के तहत ये एथेनॉल फैक्ट्री यहां लगने जा रही है। अब इंपॉर्टेंट चीज है राजनीतिक इच्छा की, क्योंकि वहां 4 एमएलए कांग्रेस के, 2 एमएलए बीजेपी के हैं और रावला घड़साना की याद भी उस जमीन पर बीजेपी का कुछ थोड़ा नाता रहा है पुराना। तो क्या 17 तारीख को रावला घड़साना जैसा होगा, या भजनलाल जी की जो एक महारत की जा रही है, तारीफ की जाती है कि गुर्जर आंदोलन को भी उन्होंने सल्टा लिया था, वैसे ही सल्टा लेंगे? तो कहीं न कहीं जो हनुमानगढ़ गंगानगर जो एक जहां पर बीजेपी कमजोर है, जहां मंत्री बनाने के बाद करणपुर से सीट हार गए सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, वहां पर इन्होंने अभी जिस तरीके से फीडर का काम शुरू किया जो 25 साल से मांग थी, गाजर मंडी शुरू की है, तो क्या उनका फायदा लेते हुए भजनलाल कोई बीच का रास्ता निकालकर उस क्षेत्र में वापस भगवा फहरा पाते हैं, या जो कांग्रेस का गढ़ है, क्योंकि मकासर को जो श्यामपाल जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक अभिमन्यु पूनिया, जो इस पूरे आंदोलन के दौरान लगातार नेतृत्व करते रहे और सक्रिय भी रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं किसान नेता के तौर पर रेशम सिंह मानुका। लगातार रेशम सिंह मानुका भी इस पूरे आंदोलन को लीड करते रहे हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। अभिमन्यु पूनिया जी, कभी बात बनती है, कहा जाता है कि भाई सहमति बन गई, उसके बाद में पता चलता है कि किसानों ने तो बात नहीं मानी है, ये ऐसी स्थितियां क्यों बन रही है, फिर बात कैसे बनेगी? देखो, जिस तरीके से अभी सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और जिस तरीके से आनन फानन में भाजपा के जिला अध्यक्ष, भाजपा के यहाँ के स्थानीय नेता इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। किसान साथियों को बुलाया, वार्ता के लिए बुलाया, लंबी 2, 2.5, 3 घंटे वार्ता की, प्रशासन के साथ वार्ता के अंदर जो किसान उसमें असहमत था उसको बाहर आकर सहमति दिखाने का प्रयास किया गया। किसान, वहां का किसान चाहता है कि यहाँ पर फैक्ट्री, जहरीले उद्योग लगे नहीं। अगर उसको लेकर उनके कोई मापदंड है सरकार के कि इस फैक्ट्री को अन्यत्र जगह पर स्थापित किया जाए या अन्यत्र जगह लेकर जाए, क्योंकि वहाँ जो पानी है वो चावल के लिए उपयोगी माना जाता है जी। और जब चावल, अगर आपको कोई बड़ा उद्योग वहाँ लगाना है, चावल का लगाएं, चावल मंडी घोषित करें, राइस बेल्ट घोषित करें, किसान स्वागत करेगा। लेकिन लंबे समय से किसान इस फैक्ट्री को लेकर विरोध में है। प्रशासन और सरकार के बार बार मनाने के बावजूद भी वहां का किसान अड़ा हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि बातचीत सक्सेस हुई नहीं थी, वार्ता बनी नहीं थी सहमति, लेकिन उसको सहमति दिखाने की कोशिश की गई। देखो, वहां नेतृत्व, भाजपा के नेतृत्व ने खाना पूर्ति करने का प्रयास किया और ये खाना पूर्ति से आप इस किसान आंदोलन का हल नहीं निकाल सकते। आपको इसमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। आपको मजबूती से किसान साथियों को, सरकार के मुख्यमंत्री जी को बातचीत करनी चाहिए बुला के कि इसमें पूरा का पूरा मामला क्या है, कैसे इसको निपट सकते हैं। फैक्ट्री यहाँ लगाने के लेकर किसान इच्छुक नहीं है और आप वहां लगाने के इच्छुक हो तो जी ये आंदोलन पुनिया साहब मैं वापस आता हूँ। रेशम सिंह जी, क्या मांगे हैं किसानों की और क्यों आके सहमति नहीं बन रही? और दूसरा सवाल इसके साथ साथ मेरा ये भी है कि हनुमानगढ़ वाले तय करेंगे फैक्ट्री लगनी है नहीं लगनी है, बातचीत होनी है नहीं होनी है, या फिर बाहर के किसान नेता? रेशम जी को आवाज जा रही है? जी सर, अब आई आवाज। जी रेशम जी बोलिए, बाहर वाले तय करेंगे कि हनुमानगढ़ में फैक्ट्री लगेगी कि नहीं लगेगी, या फिर हनुमानगढ़ के लोग तय करेंगे? ऐसा है सर, अगर हनुमानगढ़ ही नहीं राजस्थान में बात करें तो हमारे गंग कैनाल नहर आ रही है बहुत बड़ी, लगभग 9-10 जिलों के लोग उसका पानी पीने के लिए यूज करते हैं। ये हालात गंग कैनाल में है और उसमें जो आ रहा है जहर आ रहा है, आज तक कोई भी सरकार रोक नहीं पाई। पीने के लिए नीचे वाला जल हमारे पास बचा है टिब्बी के अंदर, अगर वहां भी ऐसे एथेनॉल प्लांट लगेंगे तो जो हमारा जल स्तर है बहुत नीचे चला जाएगा और आने वाले समय में खेती के लिए पानी रहने की तो दूर की बात है, पीने के लिए भी हमारे पास पानी नहीं रहेगा। इसका जवाब हमने जिला कलेक्टर से मीटिंग करी, अन्य अधिकारियों से बात की, किसी के पास नहीं है। दूसरी बात, जो लाखों टन राख निकलेगी, ये कहते हैं हम भट्ठे वालों से एमओयू करेंगे, तो हमारे सामने किसी भट्ठे वाले को हमने कहा कोई 2-4 भट्ठे वाले लेके आओ जो आपकी राख को खरीदेंगे, उसका भी इनके पास जवाब नहीं है। ऐसे अगर चलेगा तो सैकड़ों किलोमीटर तक हमारी भूमि जो ट्यूबवेलों पे खेती हो रही है वो खेती खत्म हो जाएगी। आप बातचीत में थे रेशम जी, क्या बात हुई? फाइनल बात क्या हुई? सहमति बन गई थी एक बार? आप थे बातचीत के दौरान?
सहमति नहीं, वार्ता देखो वार्ता का दौर शुरू हुआ, उसके लिए मैं हमारे सातुल शहर से विधायक है गुरवीर जी, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हर बात वार्ता करने से इस समस्या का समाधान हो सकता है। वार्ता चली है, वार्ता के साथ साथ हमारा जो आंदोलन जारी रहेगा और उम्मीद है इस वार्ता से कुछ ना कुछ निकल के आएगा। अभी 17 तारीख को हमने एक महापंचायत रखी है, शांतिपूर्ण तरीके से हनुमानगढ़ हम इसकी आवाज उठाएंगे। तो 17 तारीख के महापंचायत में कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? देखो हमारे राष्ट्रीय लेवल के नेता टिकैत साहब है, उग्राहा साहब है। अब एक बात बताइए, टिकैत साहब, हनुमानगढ़ में फैक्ट्री लगेगी कि नहीं लगेगी, वहां के लोगों की बात है कि नहीं, वो तय करेंगे हनुमानगढ़ के लोग, या आप लोग अभिमन्यु जी आप तय करेंगे? उनकी जरूरत क्यों पड़ रही है बाहर के लोगों को यहाँ लाने की? रेशम जी बताइए भाई, आप यहाँ पर उभरते नेतृत्व हैं, हनुमानगढ़ के हैं, अभिमन्यु जी हैं, आप हैं, बाकी बलवान पूनिया हैं, तो बाहर के लोगों की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये तो राजनीति हो गई ना रेशम जी। देखियो हमारे नेता है, हमें उनसे हमें सीखने को मिलता है कि किसान और किसानी को कैसे बचाना है, मजदूर को कैसे बचाना है। हमारे उद्योग धंधे भी हमारे लिए जरूरी है, वो कहाँ लगने चाहिए, तो हमारे सीनियर लीडरशिप है वो हमारे बीच में रहनी जरूरी है। ठीक है मदन जी, किसान नेताओं का कहना है कि वे तो यही चाहते हैं कि बातचीत हो और बातचीत से कोई हल निकले। दूसरी बात वे कह रहे हैं कि वे इस पक्ष में नहीं है कि फैक्ट्री लगे। बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए, हम फैक्ट्रियों के खिलाफ नहीं हैं। हेमंत जी मैं समझता हूँ ना, तो जी मदन जी मैं जवाब दे दूं। रेशम जी मैं जवाब दे दूं। हाँ मैं जवाब दे देता हूं, बड़ी विनम्रता से मैंने सुना है। उम्मीद करता हूं कि माननीय विधायक जी और हमारे किसान नेता, मेरे भाई किसान नेता जो अपने आप को कह रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुने और शांतिपूर्वक सुने। मैं इनकी बात, कोई सवाल होगा तो जवाब दूंगा। एक बात तो आज साबित हो गई है कि जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी उसके कार्यकाल में जिस तरीके से पूरा राजस्थान बदनाम था, वो बदनामी के कारण ना यहां उद्योग आया और ना विकास हुआ और किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया था। आज भजनलाल जी की सरकार के अंदर राजस्थान विकास के पहिए पे तेजी से दौड़ रहा है और ऐसा दौड़ रहा है कि कांग्रेस को यह हजम नहीं हो रहा है। जिस तरीके से राइजिंग राजस्थान हुआ, 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आया और 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट धरातल के ऊपर दिख गया। जिस तरीके से प्रवासी राजस्थानियों का कार्यक्रम हुआ, एक मिनट सुन लीजिए ना, मैंने टोका नहीं है, सुन लीजिए। देखिए आप बोलिए ना, आप मैं बता रहा हूं ना, अभी रोजगार बता दूंगा। अभिमन्यु जी शांति से सुनो, अभी तो मैंने बोलना चालू करा है, मैंने बोलना चालू करा है जी, मैं बोल रहा हूं ना, उसी पे आ रहा हूं। सुनिए, जिस तरीके से आज प्रवासी राजस्थानियों का जो इन्वेस्टमेंट हुआ, यह कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस पूरी तरीके से डर गई है और यह अराजकता फैलाने के लिए और फर्जी किसान नेता बन के, और ये जिस तरीके से अभिमन्यु पूनिया जी माननीय विधायक है, मैं तो पूछ लेता हूं माननीय विधायक जी कि आप हनुमानगढ़ में आज तो आंदोलन कर रहे हैं। मदन जी व्यक्तिगत ऐसा मत करिए। अभिमन्यु जी आपने जो बोला मैंने सुना। नहीं, ये रेशम सिंह जी मानो का फर्जी किसान नेता नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अभिमन्यु को नहीं बोला है। बलवान पूनिया फर्जी किसान जी, आप मेरे को सुन लीजिए, मेरी बात पूरी करने दीजिए। नहीं, मैं तो किसी को फर्जी नहीं कह रहा हूँ, जो चल रहा है उनको फर्जी कह रहा हूँ, वो किसान नहीं है। ठीक है, मेरी बात पूरी कर लीजिए। मैं रेशम जी, मैंने शांति से सुना है, आप भी शांति से सुनिए। सच कड़वा होता है, मेरे को मालूम है। जैसा अभिमन्यु पूनिया जी ने कहा कि ये जहर का उद्योग लगाया है। माननीय पूनिया जी, आप तो विधायक हैं और जनप्रतिनिधि, और जनप्रतिनिधि की जिस तरीके से आज बात उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, आप इसी हनुमानगढ़ के अंदर आपने देखा नहीं था इस हनुमानगढ़ की क्या स्थिति थी और इस राजस्थान की क्या स्थिति थी। सोनलाल कटेला ने आत्महत्या किया था। इन दोनों किसान नेताओं से पूछना चाहता हूं, कहां थे भाई? इस राजस्थान में 4445 किसानों की जमीन नीलाम हो गई थी। कहां थे राकेश टिकैत जी और कहां थे रेशम सिंह जी? कौन सी जगह थे इस राजस्थान के अंदर? यही हनुमानगढ़ का दिखा रहा हूं मैं, हेमंत जी, मैं हनुमानगढ़ का दिखा रहा हूं, मैं हनुमानगढ़ का ही दिखा रहा हूं, इसीलिए हनुमानगढ़ की बात कर रहा हूं। हे राम, अन्नदाता को किस तरीके से मारा गया था, किस लिए? क्योंकि उसकी खरीद जो है ना, मूल्य पे खरीद नहीं हो रही थी, इसलिए मारा गया था। जवाब दे रहे हैं। आज हनुमानगढ़ में क्यों हो रहा है? अभिमन्यु जी जवाब दे रहे हैं। अभिमन्यु जी जवाब दीजिए जी। नहीं, रुकिए अभिमन्यु जी, रुकिए, पहले मेरा सुनिए पहले। अभिमन्यु जी का दी नहीं दीजिएगा। आज भी हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में चावल की खरीद नहीं हो पा रही, मूंगफली का दाम नहीं मिल पा रहा। आज की हालात देख लो किसान की,
आप कांग्रेस के राज की बात करते हो। कांग्रेस के राज के अंदर जो काम किए, अभिमन्यु जी, मैंने आपको सुना है, आप बताइएगा, मैं आंकड़ा बता दूंगा। गंगानगर में मैं बता दूंगा, हनुमानगढ़ में कितना खरीद हुई है मैं अभी बता दूंगा आपको, मेरे पास है सब। लेकिन आप सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए, अभी तो मैंने बोलना चालू किया है। आज ये इस तरीके से वोट लाए हुए क्यों है हेमंत जी, आपको पता है क्या? क्योंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बीकानेर जाके आए थे और उन्होंने किसान के दर्द को महसूस किया है, क्योंकि वो किसान पुत्र है। उस किसान पुत्र ने महसूस किया कि राजस्थान के अंदर किसान को दिन में बिजली दूंगा, तो आज 22 जिलों के अंदर दिन में बिजली मिल रही है। उस किसान पुत्र ने बीकानेर में महसूस किया। गंग नहर के अंदर 1717 करोड़ का पुनर्जीवन का काम चालू किया है। 1717 करोड़ का उस किसान पुत्र ने 300 करोड़ रुपए फिरोजापुर के लिए दिया। ये कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। ये कांग्रेस किसानों की हितैषी नहीं है, किसान विरोधी है। और मैं बड़ी ईमानदारी से बोलता हूं, रेशम जी राकेश टिकैत जी को अपना नेता बता रहे ना, ये आंदोलन कांग्रेस का आंदोलन है। बिल्कुल कांग्रेस करवा रही है। किसान तो केवल बिल्कुल कांग्रेस और माकपा के नेताओं के व्यक्तिगत कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं, किसान नहीं कर रहे हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं हेमंत जी, किसान कभी हिंसक हुआ ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। प्रजापति जी, आपका दिमाग सही नहीं है। मैं बता देता हूँ ना, अरे किसान कभी पुलिस वालों को दौड़ा के नहीं मारता है हेमंत जी। किसान पुलिस वालों को दौड़ा के नहीं मारता है। किसान कभी आगजनी नहीं करता। इनके भी तो चोट आई है, अभिमन्यु जी का भी तो चोट आई, इनके विधायक के सर पर चोट आई। हनुमानगढ़ से कोई मतलब नहीं है। विधायक का सर फोड़ दिया आप कह रहे हैं। सरकार के सर, अगर कोई कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम करेगा, 10 पुलिस वालों को दौड़ा के मारेगा, तो क्या पुलिस वहां बैठी हुई देखती रहेगी क्या? हिंसा फैलाने की किसने? एक मदन जी उनको जवाब देने दीजिए। आपने इतने सारे आरोप लगा दिए, एक एक करके मैं दोनों से जवाब ले लूं। एक बार दोनों से जवाब ले लूं, फिर मैं जवाब और जी मैं वापिस आ जाऊंगा। रेशम जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? ये देखिए, आप जवाब में सुनूंगा, लेकिन जब मैं बोलता हूं जब ये भी सुने पूरा। हाँ, ये भी सुनेंगे। रेशम जब मैं जवाब दूं जब ये भी सुने। ठीक है। जब 10 तारीख को आंदोलन चल रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था जी, लगातार 12 बजे से लेके वहां किसान नेता माइक पे अनाउंस कर रहे थे कि कलेक्टर साहब किसी को वार्ता के लिए भेजे, बैठ के वार्ता करें। और कलेक्टर ने ये बोला वहां के एसडीएम को कि ऐसे लोग आते जाते रहते हैं, 20,000 की भीड़ हो और कलेक्टर के ये शब्द हो किसी को वार्ता के लिए न भेजा जाए। और जब लोग फैक्ट्री में चले गए, फैक्ट्री तक चले गए, उसमें फोन करते हैं कि हम वार्ता कर लेते हैं। ये क्या तरीका हुआ? ये क्या सिस्टम है? मैं जवाब देता हूँ। ठीक है, वो जवाब दे देंगे। रुक जाओ एक सेकंड। अभिमन्यु पुनिया जी, अभिमन्यु एक सवाल मैं अभिमन्यु जी से ले लूं, फिर मैं वापस आ रहा हूँ। दोनों के जवाब दे देना आप। अभिमन्यु जी, मैं प्रजापति जी ये पूछना चाहता हूँ जी, 500 लोगों पे मुकदमा मेरा भी ले लीजिए। 500 लोग, ये माननीय विधायक जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछ लीजिए मदन जी, पूछ लीजिए एक बार, जल्दी से पूछिए। बोलिए मदन जी, बोलिए। मैं अभिमन्यु जी बार बार अपने स्टेटमेंट में कहते हैं, अभिमन्यु जी माननीय विधायक हैं, वो बार बार अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि जहर का उद्योग लगाया। इस जहर को उद्योग को लगाने वाली जड़ तो अशोक गहलोत थे। अगर आप इसको जहर का उद्योग मानते हैं तो कांग्रेस दोषी है, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोषी है। आप उस दोषारोपण के लिए क्या बोलेंगे? ठीक है, अभिमन्यु जी बोलिए। अभिमन्यु जी बोलिए, राजस्थान विकास चाहता है जी, जवाब दे रहे सर वो जी। प्रजापति जी मेरी बात सुने आप जी। कांग्रेस ने इसका एमयू किया। जी कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने इसका एमयू कर लिया। जब ये लग रहा है राजस्थान कैनाल से नहर, एक छोटी नहर इसके लिए आ रही है, आज सवाल खड़े होते हैं उस पे। आज किसान सवाल खड़ा भाजपा की है। कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस की सरकार के मंत्री की बात करते, मुख्यमंत्री नहीं, कांग्रेस सरकार होती तो ये कैंसिल करवाते। आप पहले जब एमओयू हुआ था तब क्यों नहीं बोले? तब कोई कांग्रेस का नेता नहीं बोला। आपके जिलाध्यक्ष जो मौजूद है वो तो राजनीति में थे ना। अब कांग्रेस के नेता यहाँ पर कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं आप लोग। और जब एमयू हुआ तो यहाँ के किसान साथी को पता नहीं था कि यहाँ एथेनॉल जैसा उद्योग लग रहा है। तो इसका मतलब तो कांग्रेस की सरकार ने झूठ बोला, लोगों से छिपाया और एमओयू कर लिया, मतलब धोखा किया। तो कांग्रेस की सरकार ने क्या बोला क्या नहीं बोला, आज का वो सवाल नहीं सर। अभिमन्यु जी देखिए, सवाल ये इस बात को लेकर के कि आज आप विरोध कर रहे हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, उसका जिम्मा तो सरकार का होगा ना सर। ये बीजेपी की सरकार
ये तो सरकार का होगा। बनाम अशोक गहलोत की लड़ाई है। सुनो, सचिन जिन पायलट साथियों बनाम पर अशोक गहलोत की लड़ाई है। अभिमन्यु पुनिया कांग्रेस सचिन में पायलट कोई लड़ाई समर्थक नहीं है। है। जो गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस में ट्वीट किया, कोई उन्होंने लड़ाई नहीं है। आंदोलन लिखा है। ये कांग्रेस के भीतर की लड़ाई पर डिबेट नहीं है सर। अभिमन्यु जी, सीधा सा सवाल है। एक मिनट किसान नेता जी, रेशम सिंह जी, 1 मिनट में आ रहा हूं। रेशम सिंह जी आप बोलिए सर। रेशम जी आप बोलिए। अभिमन्यु पुनिया जी, एक छोटा सा सवाल जो वो पूछ रहे हैं कि भाई आप राजनीति क्यों कर रहे हैं इस पर। ये आपके राज में फैक्ट्री का एमओयू हुआ, सब कुछ हुआ, तो अब इस पर राजनीति क्यों है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हम फैक्ट्री के खिलाफ नहीं है, उनका बयान रिकॉर्डेड देने का प्रस्ताव अशोक गहलोत जी ने दिया। देखो एथेनॉल फैक्ट्री का अभिमन्यु जी, प्रस्ताव अशोक गहलोत जी का। हेमंत, मेरे को दोनों का जवाब देने दो। हाँ एक सेकंड अभिमन्यु जी बोलिए। देखो, हम किसान साथियों के साथ है, किसान संघर्ष समिति के साथ है। और जो मामले हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के समय एमयू हुआ, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आज वो फैक्ट्री लगनी स्टार्ट हुई है, उसको वो 2024-25 में लगना शुरुआत हुई है उसकी। पहले फैक्ट्री का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन जब निर्माण हुआ, वहां के किसान, आसपास के जो पंचायत के सरपंचगण हैं, तमाम जनप्रतिनिधिगण, ठीक है उसका मदन विरोध जी कर रहे जवाब हैं। दीजिए। वो कह रहे हैं कि आज निर्माण शुरू हुआ है इसलिए विरोध हुआ है। मैं बोलिए मदन जी। मैं विनम्रता पूर्वक इनको सुना, आग्रह करता हूं कि दोनों मेरे को विनम्रता पूर्वक सुने। ठीक है, जल्दी बोलिए। अभिमन्यु पुनिया जी माननीय विधायक है, वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी के टाइम पे हो गया जो हो गया, और उनको पता नहीं था कि एथेनॉल फैक्ट्री है। मतलब ऐसा मुख्यमंत्री बैठा था राजस्थान के अंदर जिनकी सोचने की शक्ति बिल्कुल ही नहीं थी, उनको पता ही नहीं था, वो नासमझ मुख्यमंत्री था कि उसको यही मालूम नहीं कि राजस्थान में कौन सी फैक्ट्री किसकी लग रही है, किसकी नहीं लग रही है। कह रही इनका दोहरा चरित्र है, ये दोहरा चरित्र है। लेकिन मैं एक चीज और पूछता हूं इनसे, ये अभिमन्यु जी आप ही के टाइम के, ये 4/9/2021 का अखबार है। ये किसानों पे लाठियां बरसा रहे थे आप, और केवल किस बात पे बरसा रहे थे कि वहां पे खरीद नहीं हो रही थी। जब आप कहां घुसे हुए थे अभिमन्यु जी? ये किसान नहीं था उस टाइम पे। मैं और बता देता हूं, अभी मेरे मित्र दूसरे का मैं जवाब देता हूं जो किसान नेता है। मैं बड़ा आदरणीय हूं क्योंकि मैं भी किसान हूं, मेरे भी नेता हैं ये, इसलिए मैं बड़ा इनसे ईमानदारी से पूछता हूं। राकेश टिकैत जी आज का सवाल इनके क्या है, नेता आप हैं। इस पर बात करिए। मैं भी आप। किसान हूं, मैं भी मान लेता हूं, मैं मेरे ये भी नेता पूछता हैं। हूँ, मैं भी मान लेता हूं। सुनिए, ये राकेश, अरे सुनिए, अब सुन लीजिए ना, अब पहले मेरे को पूछने दीजिए। आपने बोला ना, देखिए हिमांशु जी, आप ये मेरे को पूछ लेने दीजिए। दीजिए। एक मिनट माननीय विधायक जी, 10 सेकंड रुकिए, आपका जवाब और दूंगा। मैं अभी और दूंगा, हाँ, और दूंगा आपका जवाब। जल्दी पूरा अभी कीजिए। जो किसान नेता थे, वो किसान नेता कह रहे मैं भी किसान हूं, मैं भी किसान हूं, मेरे भी नेता मानूंगा मैं उनको। ये सोहनलाल कटेला जब ये कहां थे, राकेश टिकैत जी, रेशम सिंह जी, सारे किसान नेता कहां गायब हो गए थे भाई देश में से? कहीं निकल गए थे क्या? ये मुद्दे पे बात कीजिए, फ्लॉर वाले मुद्दे पे बात कीजिए। 4,445 किसानों की जमीन नीलाम हो गई थी। ये किसान नेता कहां थे? और मैं और पूछता हूं, सुनिए, अभी तो बोलना चालू किया। अरे रुकिए, मेरे को मत छेड़ो, मैं और बताता हूं। 1998 में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के ऊपर दिल्ली में किसानों पे गोली चली, 2 किसान मारे गए। ये राकेश टिकैत जैसे किसान नेता कहां घुसे हुए थे? 1998 में मेरठ के अंदर फायरिंग हुई जिसके अंदर 4-5 किसान मारे गए। ये राकेश टिकैत जी जैसे नेता कहां घुसे हुए थे? 23 अप्रैल 1995 में हरियाणा के अंदर मुगलाई में गोली चली, 6 किसान मारे गए थे। ये राकेश टिकैत जी कौन से बिल में घुसे हुए थे? 12 जनवरी 1995 में मुल्ताई के अंदर गोलियां चली, 24 किसान मरे। किसकी सरकार में मरे? ये राकेश टिकैत जैसे नेता कहां थे? आंध्र प्रदेश 2010 2 किसानों पे गोलियों में हत्या हो गई, ये कहां थे? उत्तर प्रदेश में किसानों पे गोलियां चली, 4 किसानों की मौत हो गई। ये किसान नेता भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां होती है वहीं नजर आते हैं, जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती है इनका अस्तित्व नहीं होता है। मैं पूछता हूं, बंगाल का किसान नहीं है क्या? मैं पूछता हूं, ये दिल्ली का किसान नहीं था क्या? ये राजस्थान में कहां घुसे हुए थे राकेश टिकैत जी? अरे मेरे पास राकेश टिकैत जी का नंबर है, और मैं रेशम जी आपको रिकॉर्डिंग सुना सकता हूं, मैं रिकॉर्डिंग सुना सकता हूं। ठीक है जैमिनी साहब, अगर इस तरह से होगा तो फिर कैसे फैक्ट्रियां लगेगी, कैसे उद्योग लगेंगे, कैसे विकास होगा? अगर मैं रिकॉर्डिंग सुना दूं राकेश टिकैत जी से मेरी जो बात हुई है, किसान को लेकर जो बात हुई है, आज हनुमानगढ़ में अपना खोता हुआ राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस ये कर रही है। आपके पास कुछ है नहीं, 5 साल के काले कारनामों के बचनलाल जी के समाधान क्या है? रेशम सिंह जी, समाधान क्या है? समाधान क्या है? ये महापंचायत समाधान है या आपस में बातचीत समाधान है?
गंगनेर आखिरी बात क्या है, समाधान क्या है रेशम जी? की बात करें तो मैंने पहले कह दिया, हम फैक्ट्रियों के खिलाफ नहीं है, विकास के खिलाफ नहीं है, ये भी जरूरी है, लेकिन खेती और किसानी को बचाना भी जरूरी है। इस फैक्ट्री को ऐसी जगह से, क्योंकि यहाँ हनुमानगढ़ गंगानगर में अगर 90% रोजगार है तो वो खेती से मिल रहा है यहाँ की जनता को। यहाँ की खेती नहीं उजड़नी चाहिए। यहाँ से 20, 30, 40 किलोमीटर दूर जाके बंजर भूमि। जयमनी साहब कुछ कह रहे हैं, एक मिनट जयमनी साहब को सुनाइए जी। लाल कटोरा किसान नहीं था। ठीक है सर, मदन जी मुद्दे पर आइए। जयमनी साहब अब इससे समाधान कैसे निकलेगा सर? ठीक है, नहीं था, क्योंकि किसान का लिए किसान के दर्द अगर होता है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल को होता है, जिन्होंने कहा किसान को दिन में बिजली दूंगा, 22 जिलों में। लेकिन बातचीत होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए आपस में, बातचीत से ही समाधान निकलेगा। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के किसान नेताओं की अपनी बात है, सरकार की अपनी बात है, लेकिन बातचीत आपस में होनी बहुत जरूरी है। बातचीत होगी तभी कोई समाधान निकलेगा। लेकिन बाहर से किसान नेताओं का यहां पर आना यह भी सवाल खड़े कर रहा है। स्थानीय जो किसान नेता है वो सरकार के साथ बैठे, बातचीत करें तो कोई राह निकले। नमस्कार।